यहाँ देख सकते हो भाई माज़दा, टोयोटा, टाटा सुमो टाइप बोल सकते हो आप लोग। है हम रशिया में, बट यहाँ पे जापानीज में लिखी हुई है। एलिना है जिनसे मिलने वाला हूँ। उसने बोला कि नहीं मुझे मिलना है, मेरे को मिलना है। मैंने बोला इतना क्यों यार ये फोर्स कर रही है मिलने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। व्लादिवोस्तोक से जो कैलिफोर्निया की डिस्टेंस है वो सिमिलर है व्लादिवोस्तोक से मॉस्को तक की। यहाँ पे यार मैं ना रास्ता भटक गया था। ओके सुकून भाई सुकून, हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई द फार ईस्ट ऑफ रशिया। वी आर इन व्लादिवोस्तोक नाउ, द लास्ट स्टेशन ऑफ द ट्रांस साइबेरियन जर्नी। भाई ये हमारी टैक्सी आ गई। इतना स्लीपर ही हो गया ना, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। दादा बसकाल ये देखो भाई, सारी इतनी मोटी भाई बर्फ की भाई लेयर। बस तो ये भाई आप लोग देख लो, मैंने आप लोग कल दिखाया था सारा माहौल यहाँ पे खाओरस मेरे होसी घर के पास। अभी भाई जितने पेड़ है भाई सारे वाइट हो गए यार। एक्चुअली सही बताओ इतना सुंदर लग रहा है ना, अभी नीचे से देख ही सकते हो, ऊपर से तो भाई और बढ़िया देखने को लग रहा था। थोड़ा बहुत भाई मुझे जो लास्ट टाइम साइबेरिया गया था तब की भाई याद आ रही है। बट यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब स्नोफॉल होती है ना तो ठंड थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ी गर्मी का फील होता है। सिमिलर सा मुझे यहाँ पे फील भी हो रहा है। एंड हमारी होस्ट कहती थी कि एक्चुअली ना ऐसे टाइम पर जब स्नोफॉल होता है, क्योंकि ये साल का सबसे पहली बार स्नोफॉल हुआ है बोल रहे हैं हमारी होस्ट, काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं बोल रहे हैं। जितने भी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे सबके पास समर टायर होता है, समर टायर लगा के रखते हैं। एंड जैसे स्नोफॉल हो जाता है तब वो लोग को टायर चेंज करना होता है विंटर टायर्स के लिए, जो कि आइस वाले रोड पे चलने के लिए आसानी हो, क्योंकि शायद कोई चेंज ना करे। काफ़ी इंस्टेंटली ये स्नोफॉल हुआ है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हो जाएगा इतना स्नोफॉल। तो ये आ गए भाई हम लोग जो खाबारोव्स्क का तो वोक्जल कहते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन को, उसका भाई सारा यहाँ पे व्यू मैं आप लोगों को लेके आया था यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जब मैं आया था भाई, रात के 3 बजे। बट जो भी है पीछे देखो यार, पूरा भाई पेड़ के ऊपर पूरा बर्फ हो चुका है। बट ये भाई जो ट्रेन जर्नी वो मेरी आखिरी जर्नी होने वाली है पूरी ट्रांस साइबेरियन की। इतना थका हुआ हूँ मैं, सही बता रहा हूँ कि ट्रांस साइबेरियन ख़त्म करने के लिए भाई एडवेंचर है जो तो ज़रूर सही है, बट ये इतनी लंबी जर्नी ना भाई आपको ना सही में मेंटली एंड फिजिकली थका देगी। ये खाबारोव्स्क में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे ना यार अभी ना कुछ 4-5 दिन तो आराम करना चाहिए, ऐसा मुझे फील हो रहा था। बट मुझे पता था कि यार मेरे पास टाइम कम है, मुझे जल्दी करना है। हमारे जो ट्रिप है वो बस ट्रांस साइबेरियन के बाद ख़त्म नहीं हो रही है। मैं और भी जो पार्ट्स है रशिया के वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एंड मेरे पास बस 30 दिन ही है भाई जो वीज़ा है हमारा। जो व्लादिवोस्तोक की ट्रेन ले रहा हूँ मैं, इतनी सुकून वाली फीलिंग आ रही है कि अरे भाई ये आखिरी ट्रेन है, उसके बाद और मुझे भाई ट्रेन नहीं लेना है यहाँ पे। क्योंकि यार भले ही आप कितना भी इंजॉय करो इस जर्नी को, जब एक ही चीज़ को आप बार रिपीट करते हो ना, सेम ही चीज़ जब करते हो तो आई थिंक थोड़ी बहुत जो उसका फन है वो आप धीरे धीरे लूज करना शुरू कर जाते हो, या फिर काइंड ऑफ बोल सकते हो इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है। आखिरी लग गया हमारा, और शाम के 5 बजे के अराउंड मेरी ट्रेन है। सुबह 6 बजे मैं व्लादिवोस्तोक पहुँचूंगा, जो कि काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, नाइट ट्रेन है। सो जाएंगे, सो के उठेंगे एंड वी आर इन व्लादिवोस्तोक। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, आई थिंक ये जो हमारी जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की जो ट्रेन है 002 जो पहली ट्रेन है वो ले रहा हूँ मॉस्को से व्लादिवोस्तोक। हमारी ट्रेन छोड़ेगी 5 बजे, रेलवे प्लेटफॉर्म 1 पे आई है भाई। एंड ये वाली जो ट्रेन है जो मैं ले रहा हूँ मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की, ये प्रीमियम ट्रेन है। जो मैं लिया था लास्ट टाइम जब मैं आया था वो प्रीमियम ट्रेन नहीं थी, एंड इसलिए इतना खराब एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। बट ये जो ट्रेन ले रहा हूँ मैं, ये भाई प्रीमियम ट्रेन है, मतलब इसमें रेस्टोरेंट सब कुछ होगा भाई आपका। तो ये भाई हम लोग आ गए फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म में, एंड मुझे काफ़ी देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जूते भाई है नहीं ये बर्फ़ में चलने वाले। हमको भाई 14th नंबर पे लेना है, 10th है तो आगे जाना पड़ेगा। एक्चुअली मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की आई थिंक बहुत सारी ट्रेन जाती है, एंड ये वाली ट्रेन मैं एक्चुअली चाहता था कि मैं इसमें लूँ जब मैं लास्ट टाइम इरकुत्स्क से खाबारोव्स्क आया, पर ये वाली ट्रेन मिली नहीं थी मेरे को, सीट सारे फुल हो गए थे, तो इसलिए मुझे भाई वो बेकार ट्रेन में आना पड़ा था। भाई कैसे आया हूँ वो जर्नी में मुझे बताया भाई ना रेस्टोरेंट ना खाना ना भाई ट्रेन में टॉयलेट बढ़िया, बट जो भी है सफ़र हो गया यार ख़त्म। तो भाई पीछे देख सकते हो टाइम हो रहा है 6:17। फाइनली भाई सुकून भाई सुकून, हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई द फार ईस्ट ऑफ रशिया, द सबसे फारिस्ट ऑफ रशिया, मतलब खाबारोव्स्क द फारिस्ट में आता है, बट इससे ज़्यादा और फारिस्ट नहीं है यहाँ पे रशिया में। अगर बात करूँ वी आर इन व्लादिवोस्तोक नाउ, द लास्ट स्टेशन ऑफ the Trans-Siberian journey, and we have finally completed our 9,270-80 kilometers। जितना एग्जैक्ट अगर नंबर बताऊँ मैं आपको, एक्चुअली मैं इतना थक चुका था एंड एक ही चीज़ रिपीट करके ना इतनी बार ट्रेन जर्नी ले ली, अभी इतनी बार रिपीट करके चीज़ें मेरे को ना लिटरली कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा था ये वाले ट्रेन जर्नी में। एंड वैसे भी कुछ ना कुछ खास कुछ हुआ नहीं, मतलब जैसे शाम को आए अगेन थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हुई लोकल लोगों से, उसके बाद सारे सो गए। एंड जैसे उठे भाई जो व्लादिवोस्तोक थे, जो व्लादिवोस्तोक के बॉय वो पहुँच चुके थे हम लोग। यहाँ पे पीछे भाई एक ट्रेन रखी हुई है, देख सकते हो आप लोग, आई थिंक
पुरानी ट्रेन बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा दूर है यार हम लोग मॉस्को से अगर बात करूँ। ये चीज़ गाइस मैं सभी को कहता हूँ, आज मैं अगर ये ट्रांस साइबेरियन करके यहाँ पे पहुँचा हूँ व्लादिवोस्तोक, या तो फिर अगर आप मेरे जितने भी मैंने कंट्रीज ट्रैवल करे 3-4 साल में अराउंड 50 से 55 देश इसीलिए कर पाया हूँ, क्योंकि यार जो अनकंफर्टेबल चीजें वो सारे मैंने करे। ये चीज ऑलरेडी होती है उन लोगों के लिए जिनके कर्ल हेयर होते हैं, वो अपने कर्ल हेयर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे वो दिखते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें सुनने में काफी आसान लगती है, बट तब भी हम चीजें कर नहीं पाते, क्योंकि यार हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। हमको पर्सनली जो करना है वो नहीं करते, बट आई थिंक सोसाइटी जो हमको करवाना चाहती है वो हम करते हैं। एंड उन्हीं लोगों के लिए आया है द कर्ल कंपनी, जो आपके सारे नीड्स की टेक केयर करता है जिनके कर्ल हेयर हो। तो अगर आपके कर्ल हेयर है तो जरूर चेकआउट करो द कर्ल कंपनी को, जिससे कि आप और कॉन्फिडेंट दिखो एंड आप पॉजिटिवली जो अपने गोल्स है उनको अचीव कर पाओ। आप लोग व्लादिवोस्तोक जो फार ईस्ट सिटी है रशिया का, इसके भाई थोड़े बहुत माहौल देख लो। अभी बस मैंने भाई यहाँ पीछे मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल मैंने बैग रखा और बैग रख के भाई आपको शहर दिखाने लेके आया हूँ। यहाँ पे छोटा सा भाई काइंड ऑफ बोल सकते हो स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पे सारे लोग जितने भी भाई लोकल लोग हैं यहाँ पे सारे लोग धूप सेक रहे हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे एक स्कूल भी है, आई थिंक ये स्कूल है मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बच्चे वगैरह देखने को मिल रहे हैं। सारे लोग भाई यहाँ पे सन बेथ कर रहे हैं, जो ये लोग यहाँ पे कहते हैं। काफी बढ़िया वेदर है यार, सही बताऊँ तो। खाबरोव से वहाँ पे भाई काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है जैसे मैंने दिखाया आपको, बट यहाँ पे काफी सनी वेदर है। एंड सही बता रहा हूँ, इस मामले में वेदर के मामले में अपने आप को इतना लकी समझता हूँ इस रशियन ट्रिप में, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये ट्रिप का यही था कि यार वेदर कैसा रहेगा मेरा ट्रैवल में, क्योंकि यार काफी इंटरेस्टिंग टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते, शायद स्नो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे अभी तक व्लादिवोस्तोक में अभी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में यहाँ पे भी स्नो देखा जाएगा। एंड नॉर्मली जो खाबरोव्स है, खाबरोव्स एंड व्लादिवोस्तोक में डिफरेंस ये है कि खाबरोव्स में थोड़ी जल्दी स्नोफॉल होती है, थोड़ी ज़्यादा ठंडी भी होती है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक जो है वो ओशन के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है इतना खाबरोव्स में होता है। एंड जो वेदर है काफ़ी नॉर्मली डिसेंट सा होता है। एंड आज काफ़ी बढ़िया भाई वेदर देखने को मिल गया। एंड नॉर्मली जब यहाँ पे ऐसे सनराइज निकला होता है एंड काफ़ी बढ़िया सनशाइन होती है, तो लोग काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पे रशिया में कहावत है यहाँ पे कि भाई अगर सूरज निकला हुआ है तो सारे खुश रहेंगे एंड सारे लोग पार्क वगैरह में टहलने के लिए आएंगे, वॉकिंग वगैरह करेंगे। तो ये भाई यहाँ पे कल्चर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल लगा, तो दिखता है कि आपको दिखा देता हूँ। तो ये भाई मेरा एरिया यहाँ पे व्लादिवोस्तोक का, मेरे हॉस्टल का एरिया एंड काफ़ी सेंट्रल एरिया के पास ही है। एंड ये जो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट पे अगर आप और एक वाला स्ट्रीट जाओगे उस तरफ, तो जो सेंट्रल स्ट्रीट है वो सारा आपको देखने को मिलेगा। एंड बहुत सारे कैफेज एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे अगेन मैं अगर आपको गाड़ियों के बारे में बताऊँ तो यहाँ देख सकते हो भाई माज़दा, टोयोटा एंड वहाँ पे एक गाड़ी है हम रशिया में, बट यहाँ पे जापानीज में लिखी हुई है। ये भाई पूरा माहौल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे फार ईस्ट में। मैंने आप लोग को ये खाबरोव्स में दिखाया था, यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में भी ये है कि भाई जितने भी गाड़ियाँ हैं सारी भाई आती हैं जापान, साउथ कोरिया से। तो यहाँ पे व्लादिवोस्तोक के भाई बसेस देख लो, थोड़े से अलग से देखने को मिल रहे हैं मेरे यार। तो फिलहाल भाई मैं हूँ यहाँ पे जो व्लादिवोस्तोक का सेंट्रल पार्ट, पीछे जो आप लोग जो ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज इसको गोल्डन ब्रिज कहते हैं। पीछे जो आप लोग ये कैथेड्रल देख रहे हो, ये भी भाई बहुत मशहूर यहाँ पे कैथेड्रल है। और सही बताऊँ यार, व्लादिवोस्तोक मेरे को काफ़ी नॉर्मल सा शहर लगा, जो इसके पहले मैंने आपको रशिया के दूसरे शहर दिखाई है। एंड यही चीज़ होती है रशिया के बारे में, लोग कहते हैं कि एक बार आप फिर ट्रैवल करना चाहो तो वह सारे शहर आपको सेम से लगते हैं, क्योंकि सारे सिमिलर सोवियत किस्म के भाई सारे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। बट थोड़े बहुत यहाँ पे कल्चर वगैरह देखने को मिलेगा जो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोग खाबरोव्स में बताया था कि यहाँ पे एशियन कल्चर बहुत आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी एशियन लुकिंग फेसेस देखने को मिल रहे हैं। टोक्यो जापानीज कुजीन, कोरियन कुजीन, भाई हर जगह भाई जापानीज कोरियन खाने भाई यहाँ पे खा रहे हैं। ये सारे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को व्लादिवोस्तोक में देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल शहर के बारे में बताऊँ तो मुझे काफ़ी सिमिलर सा शहर लगा जो मैंने आप लोगों को इसके पहले रशिया में दिखाया। बट यार सही बताऊँ तो यार व्लादिवोस्तोक जब कोई पहुंचता है तो आई थिंक शहर से ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन होती है कि यार अभी मैं व्लादिवोस्तोक आ चुका हूँ, वही चीज़ जो है वो इस शहर को शायद स्पेशल करती है। एंड आपको अगर एक फैक्ट बताऊँ भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं पढ़ी है कि व्लादिवोस्तोक से जो कैलिफोर्निया की डिस्टेंस है वो सिमिलर है व्लादिवोस्तोक से मॉस्को तक की। एंड भाई कुछ 3-4 दिन पहले मैं मेरी फ्लाइट बुक कर रहा था व्लादिवोस्तोक से वापस मॉस्को की, क्योंकि व्लादिवोस्तोक में मेरी जो ट्रिप वो खत्म नहीं हो रही है, मेरी रशिया का ट्रिप अभी कंटिन्यू होगी। मैं दूसरे पार्ट जो है रशिया
जाके वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मैंने बुक करी थी व्लादिवोस्तोक से मॉस्को की फ्लाइट, एंड वो भाई फ्लाइट कुछ 9.5 घंटे की फ्लाइट है, वन वे 9.5 घंटा बिना रुके एक ही कंट्री में। भाई इतनी लंबी फ्लाइट है यहाँ से, आई थिंक 9.5 घंटा बढ़िया ही है। अगर मैं ट्रेन के बारे में बताऊँ जो मैं 7 दिन ट्रैवल करके आया। एंड ये पीछे कैथेड्रल देख रहे हो, ये भाई है, अगर आप व्लादिवोस्तोक सर्च करोगे तो आपको ये वाले जो कैथेड्रल है इसकी फोटो मिलेगी। एंड वो जो ब्रिज है वो भी बहुत मशहूर है व्लादिवोस्तोक का। एंड पीछे काफी बढ़िया होटल भी है, मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, आगे से काफी बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे पीछे एक काफी भाई सोवियत यूनियन टाइम के 1970 1922 का कुछ डेट दिया गया है। एंड यहाँ पे एक स्टैचू दी गई है जिसके बारे में मुझे उतना कुछ पता है नहीं। एंड ये भाई कुछ यहाँ पे जो व्लादिवोस्तोक है, व्लादिवोस्तोक शहर का भाई व्यू। यहाँ पे थोड़े बहुत आपको बिल्डिंग के भाई बड़े बड़े होटल्स, आई थिंक ये होटल है, ये भी एक होटल है। एंड ये थोड़े बहुत भाई यहाँ के आर्किटेक्चर जो मैंने आप लोगों को इसके पहले रशिया में काफी सिमिलर से आपको आर्किटेक्चर्स दिखाए हैं इसके पहले। अगर फॉर एग्जांपल आप एशिया में रहते हो, जापान साउथ कोरिया में कहीं भी रहते हो, वहाँ से अगर आपको रशिया आना है, वो टाइम पे लोग जो है व्लादिवोस्तोक मतलब नॉर्मली आया करते थे। एंड आया करते इसलिए बोलो कि सैंक्शंस के बाद ये जो रूट है वो बंद हो चुकी है। तो जापान साउथ कोरिया से अभी जो व्लादिवोस्तोक की फ्लाइट आती थी वो बंद हो गई। तो अभी भी भाई अगर किसी को जापान से भी भाई व्लादिवोस्तोक आना है तो उसको भाई या तो चाइना होके आना पड़ेगा, या तो फिर भाई आप थाईलैंड वगैरह होके फिर शायद आप यहाँ व्लादिवोस्तोक आ सकते हो। जो कि अगेन मेरे को थोड़े बहुत लोकल्स कह रहे थे काफी दिक्कत हो रही है उनको भी फिलहाल, जो यहाँ पे रहते हैं उनको अगर कहीं पे ट्रैवल करना है। इसी के साथ साथ व्लादिवोस्तोक से साउथ कोरिया की एक फेरी भी जाती है, साउथ कोरिया एंड जापान की फेरी भी जाती है। तो बहुत सारे लोग जो बाय लैंड जापान जाना चाहते हैं वो भाई यहाँ से व्लादिवोस्तोक से बाय फेरी लेके भी वो लोग यहाँ से जापान की रूट लेते हैं। एंड और एक जगह व्लादिवोस्तोक के बारे में बताऊँ, यहाँ पे आपको हमारा इंडियन एम्बेसी देखने को मिलता है। मैं इतना हैरान हुआ यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में आके, क्योंकि यार मेरे को इतने सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, सिमिलर सा जो मैंने कजान में देखा था। कजान में भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे थे, एंड यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, अलग अलग कंट्री के। चाइनीज स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, इंडियन स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, एंड रशियन स्टूडेंट्स तो अगेन देख ही रहा हूँ। एंड बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी है यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में। एंड यही रीजन है कि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे यंग लोग देखने को मिलते हैं, अगर मैं आपको फार ईस्ट के बारे में बात करूँ। एंड यहाँ से चाइनीज बॉर्डर भी लगता है। चाइनीज बॉर्डर आई थिंक जो खबरॉफ से वहाँ से ज़्यादा नज़दीक था, यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर दूर यहाँ से चाइनीज बॉर्डर लगता है। एंड ऑल्सो नॉर्थ कोरियन बॉर्डर भी लगता है, तो यहाँ से भाई नॉर्थ कोरिया भी बहुत ही नज़दीक है। एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे स्पेशली व्लादिवोस्तोक में मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे नॉर्थ कोरियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे बताऊँ तो। क्योंकि नॉर्मली यार साउथ कोरियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाता है आपको, नॉर्थ कोरियन रेस्टोरेंट तो मैंने बहुत ही कम जगह पे देखा है। ये देख लो भाई, फार ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे भाई सनसेट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे काफी बढ़िया हो बच्चों के खेलने की, भाई कोई यहाँ पे कोई स्टंट करने वाले कोई गेम देखने को मिल गई यार। ये देखो आजकल के भाई यहाँ के रशिया के बच्चे क्या खेल रहे हैं। हमारे बचपन में भाई मैं तो पिट्ठू खेला करता था यार। हमारे गेम ये होते थे, छुपन छुपाई खेलते थे हम तो यार। यहाँ पे देखो बच्चे क्या खेल रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई इसको देखो यार, ये होगा कुछ यार 5-6 साल का बच्चा। तो यहाँ पे मैं मिलता हूँ मेरी एक फ्रेंड से यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में, जिनका नाम है एलिना। अभी फिलहाल माहौल काफ़ी अलग है क्योंकि मैं बहुत ही अलग जगह से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं, मैंने इन जो मेरी फ्रेंड से मिलने वाला उनको मैंने इंट्रोड्यूस ज़रूर करा था मेरे वीडियो में। अब मुझे पता नहीं वो डिलीट हो गया या तो फिर जब मैंने बटन दबाया था रिकॉर्ड बटन तब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। बट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, तो मैं फिर से यार बहुत ही अलग टाइम में मैं आपको समझा रहा हूँ। बट द थिंग इज यहाँ पे ये जो एलिना है जिनसे मिलने वाला हूँ भी, ये मेरे को इतना ज़्यादा फोर्स करती है मिलने के लिए व्लादिवोस्तोक में। मेरा जो हैंग आउट है वो मैंने ऑन करके रखा था, तो मेरे को मैसेज करती है क्या हम मिल सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा ऐसा उतना प्लान नहीं था मिलना, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी नेक्स्ट दिन, तो मैं उसके लिए प्लानिंग वगैरह कर रहा था। मैंने बोला ठीक है मैं मिलूंगा, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बिजी हूँ। बट वो क्या ही जा रही कि मेरे को मिलना है। मैंने बोला ये क्या यार, इतना क्यों ये फोर्स कर रही है मेरे को मिलने के लिए। फिर बाद में जब हम मिलते हैं तब ये बताती है कि ये मेरे को ऑलरेडी जानती थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट सीरीज देखी थी रशिया की, जब मैं साइबेरिया आया था, तब हम लोग ने ना, मैं और जो टुरोशु भाई है हमारे, जो और एक यूट्यूबर है, वो दोनों मिलके हम द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड में गए थे, जो ओमियोकॉन है। एंड जब हम लोग गए थे तो हम ना यहाँ पे लोकल रशियन टीवी में आए थे। तो वो टाइम पे जो ये फ्रेंड है मेरी जिनसे मिलने वाला, उसने मेरे को टीवी में देखा था। एंड टीवी में देखने का ना तो मेरी उससे कभी बात हुई, ना उसकी मेरे से बात हुई, ना मैं उसको जानता हूँ। हाँ वो मेरे को जरूर देखी थी टीवी में, बट मैं कभी उसके बारे में मेरे को जानता भी नहीं, कुछ नहीं पता मेरे को। एंड जब उसने मेरे यहाँ व्लादिवोस्तोक में देखा तब उसको याद आया मेरे बारे में। एंड उसके बाद उसने फिर मेरे को बोला कि मेरे को मिलना है। एंड उसके बाद
अभी फिलहाल मैं जो एलिना है, एलिना से मिल रहा हूँ एंड आते ही वो मुझे कह रही कि मैं तेरे को जानती हूँ, मैंने तेरे को इसके पहले टीवी में देखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ अरे ये क्या, कहाँ पे टीवी में देखा हुआ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में उसने बताया ऐसे ऐसे करके आप लोग टीवी में आए थे। मैं हाँ टीवी में तो ज़रूर आए थे, बट मुझे पता नहीं है भाई कितने लोगों ने देखा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई इस लड़की को मैं 1-2 साल पहले आया था, 2 साल पहले टीवी में देखने के बाद ये मेरे को अभी भी याद रखी है, जो कि मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। बट जो भी है छोटी सी मीट थी, तो हम तो अभी भाई वो जो पार्ट है वो भाई कंटिन्यू होगा। I met a lot of Indian people in Vladivostok. Oh really? There are a lot of travelers coming here? Travelers and also some Indian sailors before. सेलर्स ओके। Yes. तो यहाँ पे क्योंकि व्लादिवोस्तोक में बहुत बड़ा पोर्ट है, तो कह रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन से मिली है ऑलरेडी, ट्रैवलर्स भी और सेलर्स भी बोल रहे थे। बहुत सारे यहाँ पे जो मर्चेंट नेवी पीपल है, मर्चेंट नेवी पीपल, तो यहाँ पे वो लोग भी आते हैं, ऐसे कह रहे हैं। तो फिलहाल मेरे को ये काफ़ी कोई भाई लोकल प्लेस में दिख के आई है, जो कि फिलहाल मैं यहाँ पे आया नहीं था इसके पहले बताऊँ तो इतना सरप्राइज हो गया यार। ये कह रही है कि भाई आप एक दूसरे को जानते हो, तो इसको कैसे पता है। फिर बाद में कह रही कि हम लोग ना लोकल न्यूज़ में आए थे यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम लोग थे यहाँ पे, एंड उस हिसाब से बोली कि मैं तो को याद थी, मतलब उसने मेरे को याद रखा था। एंड उसके बाद जब वो मेरे को देखी यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में, वो भी काफ़ी सरप्राइज हो गई। तो फिर उसने मेरे को मैसेज किया, ऐसे करके भाई मुलाकात हो गई, देख सकते हो आप लोग। ये हमारी यार फ्रेंड है यहाँ पे, तो हमारे यार एक्चुअली यहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार आज ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा विंडी वगैरह है। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में, एंड कल मैं यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ। तो हमारी यही बात हो रही थी कि दुनिया कितनी छोटी है और भाई हम कैसे कैसे कनेक्ट करके एक दूसरे से भाई मिल लेते ऐसे करके। Yeah, the world is so surprising. तो यार यहाँ पे जो हमारे फ्रेंड थी उसने यार मेरे को अभी अलविदा कहा। काफ़ी कम टाइम के लिए भाई आई थी, वो एक्चुअली काफ़ी बिजी थी। एंड फिर बाद में जब मैं इनसे मिलता हूँ तो फिर कहती है कि यार मैं बहुत सारे इंडियन से मिली हूँ, मुझे इंडियंस लोग बहुत पसंद है, इंडिया का कल्चर काफ़ी पसंद है। तो काफ़ी अच्छा लगा यार इनसे मिल के। एलिना जो थी यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में, यहाँ पे इंग्लिश ट्यूटर। हवा चल रहा है, बहुत हवा चल रहा है यार आज भाई। मतलब हवा चलने पे जो ठंड है वो भाई 4 टाइम ज़्यादा लगता है अगर नॉर्मली बताऊँ तो। अगर आप लोग व्लादिवोस्तोक आओ तो ज़रूर इनसे मिल सकते हो। ये गाइड भी है, इंग्लिश ट्यूटर भी है, काफ़ी बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं रास्ता भटक गया था, तो एक लोकल को पूछा तो उसने भाई मेरे को हेल्प किया। यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोकल्स है यार, कहीं पे भी आप कुछ भी हेल्प मांगो वो अपनी चीज़ों को छोड़ के आपको हेल्प करते हैं। एंड यहाँ पे होटल देख लो, इसके बारे में बात कर रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भाई होटल है। ठीक है, ऐसे होटल आपको बहुत सारे सोवियत कंट्रीज में देखने को मिलेंगे। सेंट्रल एशिया में बहुत मशहूर होटल है जो कि काफ़ी सिमिलर लगता है। अगर आपको बताया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना यार, अगर सही बता रहे हो तो मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा। तो गाइस, तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांस साइबेरियन की जो जर्नी है वो ख़त्म होती है। जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की जो जर्नी है, आई थिंक मैंने कुछ अराउंड 18 से 20 दिन लगा दिए इसको पूरा ख़त्म करने के लिए। पूरा मिला के आई थिंक कुछ 22 दिन तक मैंने ये पूरा जर्नी जो ख़त्म किया ट्रांस साइबेरियन मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए, जो कि अगेन आप लोगों ने देखा सारा जर्नी जो मैंने शहर कवर करे हैं, जितनी भी हमारी ट्रेन जर्नी थी। यहाँ से हमारी जो रशियन सीरीज है वो ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ से मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग देख लोगे। अभी तो फिलहाल मैं काफ़ी डिफरेंट लोकेशन में, इसलिए भाई अभी रात का माहौल आपको देखने को लग रहा है। बट यहाँ से भाई मैं फ्लाई करूँगा मॉस्को के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। एंड मॉस्को से मैं फ्लाई कर रहा हूँ फार वेस्ट में। तो अभी मैं आपको फार ईस्ट में लेके गया था, फिर फार ईस्ट से मैं लिटरली फार वेस्ट, सदर्न फार वेस्ट में जा रहा हूँ। एंड मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दागिस्तान, जो कि अगेन आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखोगे, जहाँ पर मैं 3-4 रीजन्स कवर कर रहा हूँ सदर्न कोकासस में, कोकासस कहते हैं, जो कि अगेन आप लोग आने के वीडियोस में देखने को आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कुछ अराउंड आई थिंक 4 से 5 दिन में ट्रैवल किया था वाले रीजन में, जो कि अगेन आप लोग आने के 4-5 दिन में आपको देखने को मिलेंगे सारे वीडियोस। तो ये वाला वीडियो मैं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, इसको लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, एंड ज़रूर बताना मेरे कॉमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको पूरा जो जर्नी है मेरी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक की। मेक श्योर करना है कि आप जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो वाली जो वीडियोज़ है एंड वो वाली जो सीरीज होने वाली है, सीरीज तो मतलब एक ही है, पूरी रशियन सीरीज ही है, बट वो जो पार्ट है इतना डिफरेंट मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो कि अगेन आप लोगों को जो वीडियोस है उसमें समझ में आएगा। एनीवेज, खुश रहिए, अपने आसपास लोगों को खुश करिए, एंड आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द सिटी ऑफ खबीब, दागिस्तान।